इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल साल 2025 के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया है और ये खास तौर पर उत्तरी भारत के लिए एक शानदार मौका है। तो ये अवसर कितना बड़ा है और इसके लिए क्या-क्या जरूरी है, चलिए इसे समझते हैं। चलिए सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 523। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हैं पूरे 523 मौके अपना करियर शुरू करने के। जी हां, इंडियन ऑयल इतने ही अप्रेंटिस पदों पर भर्ती करने जा रहा है जो अपने आप में इस अवसर के पैमाने को दिखाता है। और हाँ, ये सारे के सारे 523 पद जो हैं वो इंडियन ऑयल के नॉर्दर्न इंडिया ऑपरेशंस के लिए हैं। मतलब देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक के साथ अपने करियर को एक जबरदस्त शुरुआत देने का मौका। तो सवाल ये उठता है कि ये 523 पद आखिर हैं किन रोल्स के लिए? इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए एक-एक करके देखते हैं। अगर हम इन 523 वैकेंसीज का ब्रेकडाउन देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सबसे ज्यादा मौके यानी 202 पद टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए हैं। उसके बाद नंबर आता है ट्रेड अप्रेंटिस का, जिसमें 174 पद हैं, और फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 147 पद रखे गए हैं। अब जाहिर है हर रोल के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। जैसे कि अगर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना है तो 10वीं पास होने के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए होगा, और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद हैं उनके लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो बहुत बढ़िया, पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला स्टेप है एलिजिबिलिटी की बाकी शर्तों को चेक करना। आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उम्र की बात करें तो नियम सीधा है। अप्लाई करने की तारीख तक कम से कम उम्र 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए। और हां, जैसा कि अक्सर होता है, सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अच्छा, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात हो रही थी, तो ये जान लेना भी जरूरी है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा कौन सी फील्ड में होना चाहिए। तो वो हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप क्वालिफिकेशन और उम्र दोनों क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो फिर सवाल आता है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए आपको पूरी प्रोसेस समझाते हैं। ये काफी सीधी सादी है। देखिए, अप्लाई करने से पहले एक बहुत ही जरूरी काम है जिसे मिस नहीं करना है। वो है सही सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए नैट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है और आईटीआई अप्रेंटिस के लिए नैप्स पोर्टल पर। एक बार जब आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आपको बस आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाना है। वहां एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है और बस सबमिट कर देना है। और इस अप्रेंटिसशिप की एक और अच्छी बात है, यहां सिर्फ सीखने को ही नहीं मिलेगा बल्कि एक स्टाइपेंड भी मिलेगा। यह आपके रोल के हिसाब से 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए महीने तक का हो सकता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हैं तारीखें, जिन्हें आपको अपने कैलेंडर पर अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। ये 2 तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। एप्लीकेशन विंडो 12 सितंबर 2025 को खुलेगी और 11 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएगी। यानी आपके पास लगभग 1 महीने का ही वक्त होगा, तो बेहतर है कि तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। तो ये सारी जानकारी देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। आज के दौर में जब करियर के इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो एक नई पीढ़ी के प्रोफेशनल्स के लिए अप्रेंटिसशिप की असली कीमत क्या है? क्या यह सिर्फ एक पहली नौकरी पाने का जरिया है, या फिर ये एक लंबे और सफल करियर की एक मजबूत नींव रखने जैसा है? इस पर सोचना तो बनता है।